चेहरे पर रौनक नजर आ रही है आज। हाँ नहीं रौनक हो जाता। मतलब कि वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई है, बयान में उसको बताया गया है कि एक तरफ तो टिकैत साहब कह रहे हैं कि दहेज प्रथा को खत्म करो, दहेज ना दो, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो है कार की जगह ट्रैक्टर दो। के भी लग रहे, समाजवादी के भी लग रहे, लड़ाई भिड़ाई वहाँ पर करो। ये इस क्षेत्र में 3 दिन कुछ नहीं होने का, सब आओ अपनी बात को। लेकिन ये तो बताया जा रहा है कि इस पे पॉलिटिकल राजनीतिक बात नहीं होगी समझते, और ना ही उससे होने की अपने फोटो लगा लो, होने की तो नहीं, यहाँ तो बात होगी नहीं, लेकिन यहाँ लगा लो, बाहर सबने लगा रखे। मोदी साहब आपके संज्ञान में होगा, एक खाप और है वो भी कहीं ना कहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। इस समय मैं जनपद मुजफ्फरनगर के सौरभ गांव में मौजूद हूं और यहां पर जो है सर्व जातीय जो है महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें आज पहला दिन है और राकेश टिकैत जी हमारे साथ में हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस महापंचायत का क्या उद्देश्य है और किस तरीके से समाज के अंदर जो कुरीतियां है उनको किस तरह से जो है परिवर्तन लाने के लिए जो है काम किया जा रहा है। टिकैत जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। स्वागत है, धन्यवाद। कैसे हैं आप? बढ़िया जी। बड़ी चेहरे पर रौनक नजर आ रही है आज। हाँ नहीं रौनक हो जाता है। अच्छा, जो ये महापंचायत का आपने बुलाई है, सर्व जातीय खाप के पंचायत में आप बता रहे हैं मैंने कि नहीं बुलाई भाई, ये खाप पंचायत उन्होंने बुलाई। अच्छा अच्छा मैं तो इसमें जैसे आप वैसे ही महाराज में। अच्छा, क्या उद्देश्य है इसका जो है? समाज में फैली हुई कुरीतियां दूर हो, लोग आपस में इकट्ठा हो, उनका भाईचारा बने। जैसे लोग यहाँ पे आ रहे और गांव में बड़ा उम्मा है, एक उद्देश्य को लेके, और गांव एकजुट हो, पूरा समाज एकजुट हो, और बाहर के लोग भी आने के गांव को देखे, और जो हमारी परंपराएं हैं हजारों साल की, वे परंपराएं आगे बढ़े। यहाँ पाए मंच लगा, लोग अपनी बात के, और यहाँ से कुछ फैसले हो तो समाज उस पर काम करे। अच्छा, मतलब कि टिकैत साहब, समाज के अंदर तो बुराइयां बहुत सारी है, किन 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 कुरीतियों की और किन बुराइयों की बात की जा रही है? ज्यादातर नशे पे है, दहेज प्रथा है, कन्या भ्रूण हत्या है, बच्चों की एजुकेशन पढ़ाई पे है, तो इन पे ध्यान दीजिए। पेड़ लगाने पे वो तो कर, जब पेड़ लगाओ, तो इस तरह के बहुत से प्रस्ताव है जो कर देते हैं। तो उससे लग रहा है कि वो प्रस्ताव पास हो गए तो समाज के अंदर उससे कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा भाई। जिसको जन्मदिन करना भाई, तो जन्मदिन में पेड़ लगा ले, क्यों खर्चा कर रहा? एक घर में 10 आदमी है, 12 आदमी है, तो हर एक महीने में एक जन्मदिन होगा, तो पेड़ लगा लो, पर्यावरण होगा, पेड़ की निगाह राख अपने तो उसकी, और जब बड़ा हो जाएगा तो कम से कम लकड़ी काम आओगी उसकी, पेड़ की घर में। अच्छा, मतलब कि टिकैत साहब, एक सवाल हो रहा है, मतलब कि जिस तरह से ये इस बार हुआ है, मतलब कि सर्व जातीय आपने जो है खाप महापंचायत बुलाई है। ये तो पहले से ही खाप कोई एक जाति की नहीं है, खाप तो सब जातीय ही है। खाप तो भाई सब समाज की है, सब लोग इकट्ठा रहते हैं। जब वोट देते हैं तो वोट का अधिकार सबको बराबर है, तो ऐसा ही खाप पंचायत में भी अपनी बात कहने का अधिकार सबको बराबर है। और क्या संदेश इससे जाएगा अभी, मतलब कि संदेश ये जाएगा भाई, कुछ ना कुछ कुरीतियां यहाँ से वो हो जाएगी तो लोग कहेंगे भाई नहीं, वहाँ पे फैसला हुआ, तो इसका 5, 7, 10, 20% इसका असर जाएगा। अच्छा, मतलब कि 15 साल में ही क्यों इस तरह का आयोजन होता है? नहीं 15 साल में नहीं, पहले 6 साल में हो गया था, पहले 6 में हो गया, फिर 10 में हो गया, तो 4 साल बाद हो गया था, अब का बहुत लेट हो गया। तो यहाँ कुछ प्रस्ताव आ रहे थे कि इसको 10 साल में करो। अच्छा, मतलब कि क्या वजह मानते हैं, जिस तरह से आज का युवा है, जो युवा जनरेशन है वो नशे की ओर बढ़ी है, और जो मतलब कि बता रहे शादी होती है और उसके कुछ महीने बाद ही जो है अलग अलग निकल करके आते हैं, इस तरह। विचार अलग अलग हो जाए भाई। आजकल हाई स्पीड का जमाना चल रहा, ट्रेन भी हाई स्पीड आएगी, तो रिश्ते भी हाई स्पीड वाले ही आ रहे। क्या वजह है इन चीजों की? पहले तो कभी ऐसा नहीं था, किसी से जुड़ गए तो तमाम जीना मरना तमाम इस तरह की चीजें होती थी, लेकिन अब क्या ऐसा हो गया? आजकल भाई सब फोन फान ले रहे। पहले होता था कोथली बागड़ी जाती थी 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में। कुछ लड़की का किसी ने मारपीट कर दी, गुस्सा हो गया, तो कोथली इसलिए होती थी वह जाकर पता लिया, कुछ दिक्कत होगी तो लड़की बता देगी। आजकल तो फोन है, एक बार किसी ने अगर थोड़ा टाइट कर दिया, तुरंत अपने घर बतावे कि मैं आज टाइट करी इसने, कहले अच्छा हम आ लिए। तो ये है, जल्दबाजी बहुत होगी, हाई स्पीड का जमाना आ गया। ये शादी ब्याह भी 5G और 6G वाले मीटर पे चल रहे हैं सब। अच्छा, शादी में भी आजकल आप देखते होंगे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, तमाम तरह की जो है दहेज, मतलब कि बहुत सारी चीजें इस तरह। अपने हिसाब से सब लोग दे रहे, लेकिन लेने वाले की गलती भाई, वो ले रहा तो वे दे रहे। अब जिम्मेदारी लड़के वालों की है कि वो दहेज ना ले, तो देने वालों को तो बहुत राहत हो जाएगी। हाँ।
जी आपके एक मतलब की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई है, बयान में उसको बताया गया है कि एक तरफ तो टिकैत साहब कह रहे हैं कि दहेज प्रथा को खत्म करो, दहेज ना दो, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो है कार की जगह ट्रैक्टर दो। नहीं नहीं, हमने ये कहा कि किसी को अगर 20 और 50 लाख रुपए की गाड़ी दे रहा और वो कहे जी नहीं मैं तो दूंगा कुछ ना कुछ, तो भाई तू देगा, नहीं मान रहा तो देगा, एक ट्रैक्टर देता कम से कम, वो खेत में काम आऊंगा उसके। नहीं ये भी कहा जा उसके बाद कि वो मतलब कि जहाँ किसानों का आंदोलन होगा तो वहाँ काम आएगा और ट्रैक्टर। आज का काम क्या दिक्कत है भाई, अपने लड़ाई भिड़ाई के तो हथियार सब कुछ चाहिए। हम अपनी बात भी चाह, भाई वो नहीं लेके जाएगा, वो लड़की लेके जाएगी, मेरा ट्रैक्टर है। हाँ, वो अपना खेती बाड़ी करेगी और भाई आंदोलन में ट्रैक्टर भी आ जाएगा तो ट्रैक्टर की जनसंख्या बढ़ जाए, क्या दिक्कत है भाई। तो मतलब कितना हर्ष ऊर्धन आपको दिख रहा है, कितनी खुशी है मतलब कि इस नहीं तरह नहीं, का। खुशी है बहुत बढ़िया, पूरे गांव में बच्चों को देखो, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। जब ये फिर बड़े हो जाएंगे ये रे, अब जैसे ये आ रहा है 10 साल बाद में होगा तो उस टाइम पे ये अभी 2 साल का है तो उस साल में 12-13 साल का हो जाएगा, तो कमान संभाल लगा ये रे सर, छोटे छोटे बड़े अब से पहले कब आप इस तरह की महापंचायत में आए थे, आपने देखा था 15-15 साल पहले। पहले में और अब में क्या परिवर्तन आपको नजर आया पहले। परिवर्तन अब ये है कि अब हाई क्वालिटी का जमाना आ रहा। पहले ये होल्डिंग नहीं थे, अब देखो सब पार्टियों ने लगा रखा है। हमने कहा भाई ये पॉलिटिकल फ्री जोन है, आप जिसको लगाना लगा लो, सबने लगा रखे हैं अपने। नहीं तो ये 3 दिन फ्री जोन है, ये नॉन पॉलिटिकल ये वो है। और इसमें जिसको लगाना, यहाँ सब पार्टियों के लग रहे, बीजेपी के भी लग रहे, समाजवादी के भी लग रहे, लड़ाई भिड़ाई वहां पर करो। ये इस क्षेत्र में 3 दिन कुछ नहीं होने का, सब आओ अपनी बात को। लेकिन ये तो बताया जा रहा है कि इससे पॉलिटिकल राजनीतिक बात नहीं होगी चमन से, और ना ही हाँ उससे ना, कोई होने की अपने फोटो लगा लो बस, होने की तो नहीं, यहाँ तो बात होगी नहीं, लेकिन यहाँ लगा लो बाहर, सबने लगा रखे। ठीक है। तो मतलब कि टिकैत साहब आज का पहला दिन था और आने वाले 2 दिन और जो है उसमें क्या क्या कल भी रहेंगे, कल 11 बजे से के करीब से शुरू हो जाएगा। लोग अपनी बात कहेंगे क्योंकि कल भी बहुत वक्ता रहेंगे और वही 4-4:30 बजे तक अपनी बात लोग कहते रहेंगे। फिर उसका जो भी ड्राफ्ट बनेगा परसों उसका डिक्लेरेशन हो जाएगा। अच्छा चौधरी साहब आपके संज्ञान में होगा एक खाप और है, वो भी कहीं ना कहीं नो कमेंट्स, कोई मतलब कि नो बहिष्कार की बात कर कमेंट्स, रहे थे। नो कमेंट्स। तो ठीक है, तो टिकैत साहब हमारे साथ में थे और आपको देख सकते हैं आज पहला दिन है और इस तरह के जो है यहाँ पर जो है कार्यक्रम जो है यहाँ पर किया गया है, सर्व जातीय महासम्मेलन के नाम से यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। और भी लगातार ये 2 दिन तक और यहाँ पर इस तरह से कार्यक्रम चलने वाला है। सर्व जातीय समाज के जो है लोग यहाँ पर खापों के जो है लोग पहुंच रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। तब तक